पर खुतबा हम पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और लोग आपस में बातचीत करने पे लगे हैं। इसी से पता चलता है कि इश्क़ रसूल का मियार क्या है। अरे मातम और अफसोस की बात है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खामोश रह जाइए कुछ देर। ये आपका इश्क़ रिसालत है कि आदमी खुतबा पढ़ रहा है, दुरूद पाक लोग पढ़ रहे हैं, आप लगे हुए तेरी मेरी में। और अगर यही सिलसिला रहा तो आने वाले वक्त में कोई खिलाफत में नहीं आएगा। कितने अफसोस की बात है, मातम की बात है कि पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। कोई थाना से आता था, कोई मुंब्रा से आता था, कोई जोगेश्वरी से आता था, कोई घाट के ऊपर से आता था, कोई अंधेरी से आता था। आज बताइए ना के बराबर बाहर के लोग हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता साल जिस तरीके की अफरा तफरी आपने मचाई, आज आपके वहां कोई आने को नहीं तैयार है। आरिफ नसीम खान साहब हो, सलीम खान साहब हो, जिशान सिद्दीकी हो, मुमरा हो, भिवंडी हो, थाना हो, अंधेरी हो, जोगेश्वरी हो, लोगों की ये शराफत है कि खिलाफत में आके आपकी बात सुनते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दिला लगा के अपनी बात मनवाओगे। इतने अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन बात कर रहे हैं, कोई इधर से चिल्ला रहा है, कोई उधर से चिल्ला रहा है। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मीटिंग है। लोगों को लोग अपने मशवरे देने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा आए हैं, मशवरा थोपने के लिए नहीं आए, जबरदस्ती बात मनवाने के लिए नहीं आए, और आपकी मोहब्बत में नहीं आए, अपने आका की मोहब्बत में आए। अरे अफसोस और मातम की बात है कि आपका प्रेजेंटेशन किस तरीके का है कि आज बाहर से कोई नहीं आया यहाँ पे। नसीम भाई, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है आज मुझको सबके सामने और मीडिया के सामने, गुज़िश्ता साल जो हंगामा हुआ, जो बदतमीजी हुई, जो खुराफात हुई। एक निकाह में हम यहाँ आए थे, रफीक डेकोरेटर के वहां मस्जिद में से हम निकले ना, निकाह पढ़ाकर, तो एक नौजवान आया, वो हमको अभी कहीं दिखाई दिए थे। वो आने लगे कि हज़रत माफ कर देना, माफ कर देना। वो क्या भाई, क्या बात है? कहा वो गुज़िश्ता साल हम किसी के बहकावे में थे, इसीलिए हमने ऐसा अफरा तफरी किया। नहीं, अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है ना, क्या करेंगे? अरे मजाक है क्या निजाम भाई? बताइए आप। अरे हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए उसको किस तरीके से मनाया जाए, यहाँ इसलिए इकट्ठा है। इनका उनका मुंह देखने थोड़ी आए। अरे आप बताइए ना, आपके वहां कौन आया इस मरतबा बाहर से, और क्यों नहीं आया? आप बदसलूकी करेंगे तो कौन आएगा आपके पास? आपसे उड़ा जनरल लोगों की बात कर रहे हैं। अरे मुल्क के क्या हालात हैं, सूबे के क्या हालात हैं, किस किस तरीके से अल्लाह अल्लाह करके ये सारी मंजिलें पार हो जाती हैं। बहरहाल कुरान करीम की जिस आयत की हमने तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। 1500 साल जश्न विलादत रसूल है। 1500 साल जश्न विलादत रसूल किस जोर शोर से बनाया जाए, एक नंबर पर उस पर बात होनी चाहिए। दो अलग अलग बातें हैं। एक, जश्न विलादत रसूल कैसे बनाया जाए, और दूसरी जुलूस मिलादुन नबी की तारीख को लेकर मसला है। अरे जुलूस जुलूस जुलूस, और दूसरी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं आप। कैसी मोहब्बत है आपकी अल्लाह के रसूल से कि उस मुबारक शब में जिसमें हमारे नबी पैदा हुए, उस शब में कुछ करने की बात नहीं हो रही है। 12वीं शब में क्या करने की बात हुई बताइए, इतनी बड़ी मीटिंग में? हमारे नबी जिस शब में तशरीफ लाए इस दुनिया में, उस शब में क्या करना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं। कोई इधर से चिल्ला रहा है 12, कोई उधर से चिल्ला रहा है आठ और पीर। और बताइए आप, जिस शब में शब विलादत रसूल में क्या होना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं। वो मुबारक शब जिसमें हमारे नबी तशरीफ लाए, 1500 साल जश्न विलादत रसूल मनाने की बात हो रही है, उस शब में क्या करना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं है। जश्न विलादत रसूल मनाना अलग है और जुलूस अलग है। जुलूस हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में निकालते हैं जुलूस। उस मुबारक शब में हमें ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करना चाहिए। 12वीं शब में हमें ज्यादा से ज्यादा अनाज तकसीम करना चाहिए, चैरिटी करना चाहिए। हजारों लाखों ऐसे मरीज हैं जो परेशान हाल हैं, उनकी खबरगिरी करना चाहिए। वो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके पास ज़राए वसाइल नहीं है, उनकी फीसों को अदा करके हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश करें, इस्लामी अखलाक व आदाब को आम करें।
गैरों को बताएं कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी और क्या है। इस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। जुलूस किस तारीख में निकले, इसी के लिए सब लोग बैठे हैं। इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, जो बाहर के लोग आए हैं। सेंट्रल ईद मिलादुन नबी कमेटी के रुए रवाए नसीम आरिफ खान साहब, सलीम माद खान साहब अंधेरी से आए हुए हैं। ठीक है, आप जो भी फैसला करें, आपसे मुराद हम लोग जो भी फैसला करें, लेकिन कम से कम आने वाले का तो एहतराम करें, आने वाले को उसकी बात तो रखने दें। आज बताइए, बाहर से आने वाले 4 लोगों के अलावा 5 में कोई आदमी है यहाँ पे? क्या नसीम भाई नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ के साउथ बॉम्बे के क्या हालात हैं? अगर ये चाहते तो संडे का ऐलान कर देते, वहां पे कोई शरीक की बात नहीं थी, कोई शरीक गिरफ्त नहीं होती नसीम भाई पर, कहीं से अल्लाह रसूल से कोई पकड़ ना होती। अगर ये चाहते तो कर नहीं सकते थे क्या? जितना बड़ा जुलूस आपका है, सबक के भी ऐसे बहुत सारे जुलूस हो गए हैं। सारे लोग खिलाफत की तरफ आंख लगाए बैठे हैं कि खिलाफत क्या ऐलान करती है, हम उसकी पैरवी करेंगे। और आने के बाद अपने लोगों, ठीक है हम तो यहीं के हैं, लोकल हैं, सरफराज भाई यहीं के, अमीन भाई, लेकिन बाहर से आने वालों के साथ आप क्या कर रहे हैं? आज देखिए मीटिंग का हाल क्या है। आप बताइए कि 4 या 5 लोगों के अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आया आपके वहां, और अगर यही सलूक आपका रहा तो आइंदा कोई नहीं आएगा। सरफराज आरजू साहब को अल्लाह करवट करवट अजर अजीम से मालामाल फरमाए। राही साहब ने फरमाया कि इसी खिलाफत में सब कुछ तय हो जाता था, कोई किसी से पूछता नहीं था। आज जो भी फैसला हो रहा है मुश्तरका हो रहा है, हर आदमी को अपनी राय रखने का मौका मिल रहा है, हर आदमी को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, माइक मिल रहा है उसको कि वो अपनी जो भी अपने मामला है वो पेश करे। तो प्यारे दीनी भाइयों, जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने की बात यहाँ हो रही है, उनकी तालीमात के खिलाफ यहाँ बात हम कर रहे हैं। जिस तरीके से शोर शराबा अफरा तफरी मची हुई है, अल्लाहु अकबर, संजीदगी से फैसला करें और फैसले पे जो जिस तरीके से सबने अपनी अपनी राय दी हुई है। साउथ बॉम्बे का एक बहुत बड़ा मसला है नसीम भाई, आप सेंट्रल ईद मिलादुन नबी कमेटी से आपका ताल्लुक है, सलीम भाई तशरीफ लाए, जीशान आए थे चले गए। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि विसर्जन के बाद जब लोग लौटते हैं, एक तो विसर्जन बहुत ताकीद से होता है, फिर उसके बाद जो लोग लौटते हैं तो 8:30, 9, 10 बज जाता है लोगों को चौपाटी से लौटते हुए, जो लोग विसर्जन करके लौटते हैं। उसके बाद मतलब बहुत सारे बैनर्स लगे रहते हैं, झंडे लगे रहते हैं, एक अफरा तफरी का माहौल रहता है। लोकल एमएलए अमीन पटेल साहब सड़क पे रहते हैं, जावेद जुनेजा सड़क पे रहते हैं, और बहुत सारे जो लोग मैदानी अमल के लोग हैं ये सड़क पे रहते हैं, ताकि रात में वापस होने वालों के साथ कोई ऐसा सलूक ना हो कि जिससे माहौल खराब हो। जो सब मैदानी अमल में रहते हैं, मेरे ख्याल से 8-9 बजे तक लोग रहते हैं। 99% लोगों ने, साउथ बॉम्बे के लोगों ने यही कहा कि किसी भी तरीके से नसीम भाई मंडे का जुलूस कराइए, इसलिए कि हमको तैयारी का सामान नहीं मिलता स्टेज लगाने का। ठीक है, वो बात भी समझिए, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि विसर्जन होने के बाद 8, 9, 10 बजे तक लोग चौपाटी और एहतराम से वापस होते हैं, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ वापस होते हैं, थके होते हैं, कोई सड़क पे बैठ जाता है, किसी के पैर में चोट होती है, इस तरीके का माहौल यहाँ रहता है। हमारी आपसे गुजारिश है, और जितने भी सबक से आए हुए जिम्मेदारान है उनसे गुजारिश है कि जो हमारे इमाम साहब ने फरमाया, अल्लामा फरीदुज़्ज़मा साहब ने, कि पीर का दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। हम किसी के दबाव में नहीं बात कर रहे हैं कि कोई चिल्ला दे, चीख दे, आउट कर दे तो उसके दबाव में सुना लिया जाएगा। आप यही तक सीख सकते हो, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे कुछ करने की नौबत होगी तो पता चलता। जो अल्लामा यादगार सरफ अल्लामा हज़रत अल्लामा फरीदुज़्ज़मा साहब ने, खतीब व इमाम खतरी मस्जिद ने फरमाया कि पीर का दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। इस मैं समझता हूँ कि सारे जितने भी लोगों ने बयान किया है उसमें ये एक बात बहुत अहम है कि पीर का दिन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। और विसर्जन होने के बाद झंडा, बैनर, ये वो निकलने में दोपहर शाम हो जाती है, लोगों में टकराव। यहाँ साउथ बॉम्बे के हालात खराब होने की नौबत रहती है, लोग परेशान रहते हैं, जिम्मेदार लोग परेशान रहते हैं, सारे लोग परेशान रहते हैं। फिर उसके बाद जो है सामान मिलने में बहुत परेशानी। ये सारी बातें बिल्कुल हक हैं, हमने भी अपने तौर पर सारी बातों का जायजा लिया तो बात कहीं ना कहीं समझ में आई कि लोगों को तकलीफ है।
लेकिन अपनी तकलीफ को इस तरीके से पेश करने का यह तरीका बहुत गलत है। तो हमारी गुजारिश है कि आप हजरात भी पीर के लिए जो है वो रजामंदी दें, इसलिए कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपकी जितनी भी जायज है। आप जो बात कर रहे हो संडे की, तो यकीनन 30% या 40% जुलूस में लोग बढ़ जाएंगे। आज हम खुद उमरा में तैयार करते हैं, इस मरतबा मदीना तैयबा रहेंगे, मंडे को होगा और संडे को होगा, उसका फर्क हमको महसूस कर रहे हैं कि 30% लोग कम होंगे, इसलिए कि जो ड्राइवर है उसको उमरा से मुंबई आना है, घाट के ऊपर से मुंबई आना है। लेकिन हम लोगों की ये गुजारिश है, जितने भी सबक के जिम्मेदारान हैं, कि आप हजरात ताउन करें। ये साल आखिरी साल है, इसके बाद इस तरीके का कोई टकराव नहीं होगा। पीर के दिन के लिए आप सब रजामंदी जाहिर करें। जो हजरत अल्लामा फरीदुज़्ज़मा साहब ने कहा कि पीर का दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, 1500 साल जश्न विलादत रसूल है, और पीर के दिन जो है वो अगर जुलूस निकाला जाता है इंशाअल्लाह जोर शोर से निकाला जाए।